हाय एवरीवन, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द एडू पिनेकल। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। और ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका एक टॉपिक, एक एक्सरसाइज आपके क्लास 10th में आने वाला है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दिस। सो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, बेसिकली जो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जान चुके हैं, एंड ऑल द डेसिमल नंबर आर शुड बी द रियल नंबर। ठीक है, सो बेसिकली 9th एंड 10th में हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सो अब डेसिमल नंबर है क्या? सो डेसिमल नंबर आर द टू टाइप्स। ओके, द डेसिमल नंबर आर द टू टाइप्स. First, it is called the terminating number. And second, it is called the non-terminating number. Definition देखते हैं इसका क्या होता है. Okay. अब terminating number है क्या? Suppose that we have taken one number. So हम लेते हैं 2/5. And now we are dividing the 2/5. 2/5 में 5 में 2 से डिवाइड करते हैं, इट विल गो टू द 4 टाइम. सो देयर शुड बी द डेसिमल 0. सो 20 इट विल बी द कैंसिल आउट. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा. रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर शुड बी द 0 और नॉट. रिमाइंडर 0 आया ना. सो दिस नंबर इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर. व्हेन वी आर डिवाइडिंग द टू इंटीजर्स या when we are dividing the rational number, okay, we are getting the remainder 0. that number it is called the terminating number. ध्यान रखना, किसी भी नंबर में अगर आपका डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0 आ रहा है आफ्टर डिवीजन, तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द वन मोर 1/3. सो नाउ 1 3 से डिवाइड करते हैं. हाउ मच टाइम इट विल गो? 0.10 हो जाएगा. सो इट विल बी द 9. अगेन 1 3 टाइम्स, अगेन 10 3 टाइम्स, 9 1 सो ऑन कंटिन्यूअस इट इज गोइंग ऑन. अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 हो रहा है क्या? नहीं. सो दिस नंबर इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, सो डिफिनीशन आपके बुक में ऑलरेडी दिया है. वहां पे केस 1 एनसीईआरटी में केस 1 और केस 2 करके दिया हुआ है कि when the remainder are 0, when the remainder are not 0. so ध्यान रखो, रिमाइंडर जब भी 0 होगा the number are called the terminating number. when the remainder are not 0, then the number are called the non-terminating number. okay, so the number are called the non-terminating number. ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा. ओके, सो लेट्स सी, राइट द एग्जाम्पल हियर. एग्जाम्पल रहता है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हमें समझ में आता है. ओके, so example 2/5. okay, that should be the 4/8. yeah, it will be the 1/2. okay, so better write the 1/2. okay, and there should be the example 1/3, 1/7. okay, 1/9 also you can say that. so this all are the non terminating number, क्योंकि इस केसेस में रिमाइंडर आपके 0 नहीं होने वाले हैं. ओके, क्लियर? अब कैसे पता चलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? सपोज दैट एक नंबर आपको दे दिया. फॉर एग्जांपल एक नंबर आपको दे दिया है. ठीक है, यहां पे एक नंबर दे दिया. आई एम टेकिंग सम, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5/90 ले लेते हैं. ठीक है, सो अब कैसे पता चलेगा कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. 5 में 90 से डिवाइड कर लो. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी देखेंगे, द रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग. तो थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो. ओके, सो 5/90 यहाँ पे है. अब पूछ रहा है कि ओके, पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. तो क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर की वैल्यू को प्राइम फैक्टराइज करो. प्राइम फैक्टराइज करो आप. ओके, एंड अगर डिनोमिनेटर ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 के टर्म्स में आ रहा है,
2 and 5 के टर्म्स में आ रहा है, डिनोमिनेटर ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, 2 और 5 के टर्म्स में आ रहा है, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, तब तो क्या होगा, नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है देन इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो यहाँ पे 2 and 5 तो है, साथ में 3 and 3 आर द एक्स्ट्रा नंबर है, सो दिस नंबर शुड बी कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। सो ओके, इसी बेस से हमारा क्लास 10th में एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लिया हूँ, आपके लिए नेक्स्ट ईयर और इजी होने वाला है। ओके, सो अब आ जाते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं क्या? ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर द टू टाइप्स। टर्मिनेटिंग के टाइप्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग के ही टाइप्स हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर द टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट है आपका रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, एंड दिस विल बी द नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिक्यूरिंग मतलब क्या है? दैट शुड बी द रिपीटेशन। रिक्यूरिंग मतलब क्या है? डिजिट का रिपीटेशन होते चला जाए। सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था ना, 1 में 3 से डिवाइड किया था, सो कितनी टाइम गया था? 0 बढ़ा था एंड 10 आ गया था, 9 गया, 3 टाइम्स जाएगा, देन अगेन 1, 10 गया, 3 टाइम्स गया, 9 आ गया, 1। सो देखो 1 क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूस रिपीट कर रहा है ना। So this number it is called the recurring non-terminating number. Non-terminating, why non-terminating? क्योंकि यहाँ पे finite digit नहीं है, they are having the infinite digit. Okay, अभी हम लोगों ने non-terminating का definition नहीं देखा है, so अभी आते हैं वहाँ पे, ठीक है। So यहाँ पे क्या है? It should be continue, क्योंकि रिमाइंडर 1 हमेशा रिमाइंडर 1 आते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिपीटेशन होता चला जाएगा और ये क्या होगा? इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा दो डिफिनीशन निकलता है। टर्मिनेटिंग नंबर का डिफिनीशन एक निकलता है कि व्हेन द आफ्टर द डेसिमल द नंबर आर फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर, एंड आफ्टर द डेसिमल व्हेन द नंबर आर नॉट फाइनाइट वी कैन से दैट इट इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या नॉन इनफाइनाइट है ना, अप टू 333 लिखते चले जाओ, इनफाइनाइट नहीं इतना, क्योंकि 1 हमेशा रिमाइंडर आने वाला है। ओके, सो दिस नंबर शुड बी द नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहां पे एक छोटे से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, देयर शुड बी आफ्टर डेसिमल फाइनाइट डिजिट, ओके, एंड देयर शुड बी आफ्टर डेसिमल, सॉरी, so there should be the after decimal infinite digit। ओके, बेसिकली इसे मुझे नीचे लिखना चाहिए था बट स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। सो आप स्मार्ट हो, कर सकते हो। ओके, सो द टर्मिनेटिंग नंबर में क्या हो जाएगा? आफ्टर डेसिमल यहाँ पे फाइनाइट डिजिट होंगे। फाइनाइट डिजिट का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब हम उस डिजिट को काउंट कर सकते हैं, मे बी द 1 2 3 4 5 6 या 10 डिजिट हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट डिजिट का मतलब है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, कंटिन्यू चलता ही जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डैश डैश यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ डिफिनेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम आए थे रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे। तो रिक्यूरिंग क्या था? यहाँ पे अगर हमारा क्या हो जाए, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, एक के बाद वही डिजिट आते चले जाते हैं, तो उसको बोलते क्या है? रिक्यूरिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर 1/3, 1/7। ओके, एंड द नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? बेसिकली इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का दूसरा नेम है इरेशनल नंबर। बाकी ये तीनों आपके रेशनल है, टर्मिनेटिंग,
ओके, टर्मिनेटिंग है एंड द रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो आपके डेसिमल नंबर है दे आर ओनली 3 टाइप्स। वो सिर्फ 3 टाइप्स के हैं। कौन से? टर्मिनेटिंग नंबर, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो इन दोनों में से किसी एक में ही लाई करेगा। क्लियर? ओके, सो इसके एग्जांपल इरेशनल नंबर का एग्जांपल वी कैन राइट हियर। कोई भी नंबर लिख लो जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होता, तो 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। या वी कैन राइट द रूट ओवर 2। जब भी रूट ओवर 2 की वैल्यू लिखेंगे या पाई की वैल्यू लिखेंगे वहां पे रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होने वाला है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट डिजिट तक चलता ही जाएगा। सो दिस नंबर इट इज कॉल्ड द नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं आपका हाउ राइट द डेसिमल नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म। अब किस डेसिमल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ध्यान रखो सिर्फ 2 टाइप्स के डेसिमल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला आपका है टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, एंड सेकेंड है आपका रिक्यूरिंग या वी कैन से द रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सो टर्मिनेटिंग नंबर और रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया है। ध्यान रखो तीसरा नंबर कौन सा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। कोई बात नहीं, आप पहले आप नॉन टर्मिनेटिंग को लिखते हो, नॉन रिक्यूरिंग को लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर ये आपका क्या था? थर्ड वन था। और इस नंबर को मैंने क्या बताया था? दिस नंबर इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, एंड दैट्स रीजन वी कांट राइट डाउन इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते। ओके, सो वी हैव टू राइट द ओनली पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में सिर्फ हमारे 2 प्रॉब्लम्स जाएंगे, ओके, टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो वी कैन सी ये आपका कौन सा प्रॉब्लम्स है? ये प्रॉब्लम है आपका टर्मिनेटिंग का। ये प्रॉब्लम है आपका टर्मिनेटिंग का। सो टर्मिनेटिंग बेसिकली सबसे ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि ये जूनियर विंग्स का टॉपिक्स है टर्मिनेटिंग नंबर का, इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना और आपको आता है। सो इसलिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम्स लिया है एंड दिस टू आर द ओके रिक्यूरिंग। देखो 3 का रिपीटेशन है, बार मतलब होता है कि रिपीटेशन। बार अगर किसी नंबर के ऊपर लगा है इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इनफाइनाइट टाइम तक लिखा जा सकता है। ओके, सो रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं? टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखना वो भी सीखेंगे, एंड रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे लिखना वो भी सीखेंगे। और एक चीज और आपके लिए बता दूं कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी एग्जाम में इसके बिना प्रॉब्लम्स नहीं बनते, पेपर नहीं बनते। ओके, इसको जरूर सीख लो। ओके, सो चलो आ जाओ 1 बाई 1 हम तीनों को सीखते हैं। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल नंबर हम लोगों ने देख लिया है क्या होते हैं। डिफिनीशन भी हम लोग देख लिए कि आफ्टर डेसिमल इट इज इनफाइनाइट डिजिट देन इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। इफ देयर इज अ फाइनाइट डिजिट देन वी कैन से दैट टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो 3.14678 वी हैव टू राइट इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल सा, डेसिमल हटाना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस नंबर में कितने प्लेस पे डेसिमल है वो पहले काउंट करो, उतने ही 1 के बाद 0 डिजिट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो वी कैन सी हियर 1 2 3 4 5 प्लेस पे डेसिमल है, so we have to multiply with the 1 2 3 4 5, that means it should be the 1 lakh numerator and denominator।
और जब भी हम किसी भी चीज़ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कर लें, वैल्यू चेंज नहीं होता। मैथ का कोई भी रूल, सेम रूल, ओके, मैथ का कोई भी सेम रूल अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता। मे बी यू कैन अप्लाई द सब्ट्रैक्शन, यू कैन अप्लाई द डिवीजन, यू कैन अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, ओके, इवन दो यू कैन टेक द रूट ऑल्सो। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल 5 प्लेस पीछे चला जाएगा। सो कितना आएगा, 31467.0 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, ओके सॉरी 5। ये हो गया p बाई क्यू फॉर्म में। और इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, 2 से कट कर लो, अगेन कट हो रहा है, इसे और सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज कॉल्ड द p बाई क्यू फॉर्म। सो इस नंबर का p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा आपका, ओके, सो यू कैन सी हियर 314,678 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ओके, सो इट शुड बी द p बाई क्यू फॉर्म। ये हो गया, इजी है ना, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स करो, मे बी द, ठीक है, ओके। सो अब आते हैं आपका सेकेंड, इसको क्या है, ये कौन सा नंबर है, इट शुड बी द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो रिपीटेशन है, सो रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम, नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इजी था इसलिए मैंने आपको नोट्स करने के लिए नहीं बोला, ठीक है, अदरवाइज आप पॉज करो और नोट्स कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 0.3 बार वी हैव टू राइट इन द p बाई क्यू फॉर्म, ओके। तो मान लेते हैं इसका p बाई क्यू फॉर्म कोई एक ही नंबर है, x है। सो मान लेते हैं क्या, लेट्स x इक्वल टू 0.3 बार, ओके, कोई फर्क नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, उतनी ही 1 के बाद 0 डिजिट से, 1 के बाद 0 डिजिट से बोथ साइड वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, दोनों साइड करना है, ओके। सो यहां पे कितने पे बार है, 1 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 10, अगर 2 पे होता तो 100, सो मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। both side by 10, okay, so when we are multiply 10 into x equal to 0.3 bar into x, so it has become the 10x, और ये कितना हो जाएगा, डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा, और पीछे जाएगा तो क्या बनाएगा, 3.3 बार। अब बच्चे, आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है मेरी क्लास में कि ये 3 कहां से आ गया, एक एक्स्ट्रा 3 कहां से आ गया, ओके। सो ध्यान रखो यहाँ पे ये जो 3 है बेटा, ये क्या है, 0.3333 अप टू इनफाइनाइट टाइम तक है। तो डेसिमल अगर एक प्लेस पीछे जाता है तो क्या हो जाएगा, 3.333333 अगेन इनफाइनाइट टाइम्स है, और इसकी वैल्यू तो अगेन 3 बार है ना, नहीं समझ में आया, ओके। अगर हम समुद्र से एक बकेट पानी को निकाल दें तो क्या उसका लेवल कम हो जाएगा, नहीं ना। अगर यहां पे 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक है तो एक 3 को बाहर निकाल दे तो क्या ये इनफाइनाइट से कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार आफ्टर मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है, क्लियर। सो यही काम हमें क्या करना है, यहां पे भी करना था, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ subtracting, okay, 1 from 2, yeah, we can write the subtracting equation 1 from the equation number 2. Equation 2 कहाँ है, 10x equal to 3.3 बार, okay, and equation number 1 क्या है, write the equation number 2, x equal to 0.3 बार, it is equation number 1, okay. subtract करना है, so we have to change the sign, 10 में से 1 जाएगा, should be the 9x इक्वल टू 0.3 बार, 0.3 बार चले जाएंगे, क्या आएगा 0, एंड 3 में से 0 जाएगा, should be the 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, सो क्या आ जाएगा 1/3। सो x इक्वल टू आ गया कितना, 1/3, और यही तो आप माने थे ना यहाँ पे,
इसी की वैल्यू x किसको माने थे, इसी को माने थे, तो x की वैल्यू अगर 1/3 है तो इसकी भी वैल्यू तो 1/3 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 0.3 बार का वैल्यू कितना होगा 1/3। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1.27 बार के, ओके 27 के ऊपर बार है, होल पावर बार है, ध्यान रखो 27 दोनों के ऊपर बार है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देते हैं 1.27 के ऊपर बार है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बार 2 के ऊपर है कि 7 के ऊपर है। जिस डिजिट के ऊपर लगा रहे वही आपका रिपीटिंग होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा जिनके ऊपर नहीं लगा वो रिपीटेशन नहीं है। जैसे देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 7 2 7 2 7, रिपीटेशन 2 7 का हो रहा है। बट अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 2 7 7 7 7, रिपीटेशन 7 का आएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज कि किसके ऊपर बार, जिसके ऊपर बार लगेगा उसी का रिपीटेशन होगा। ओके, सो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, 1.27 बार है, तो पहले वही काम लेट्स करना जरूरी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट्स x इक्वल टू 1.27 बार। ओके, इसको इक्वेशन 1 कर लो। अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है 10 100 1000 लाख 10, ओके 10 लाख, जो भी हमें डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। बट कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बार देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर है। अगर बार 1 डिजिट पे है तो 10, बार 2 डिजिट पे है तो 100, बार 3 डिजिट पे है तो 1000। ओके, इससे ज्यादा नहीं आता, मतलब अगर आता भी आएगा भी तो कर लोगे आप। ओके, सो ध्यान रखो जितने डिजिट के ऊपर बार रहेंगे उतने ही 1 के बाद 0 की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 100 बोथ साइड। सो कितना हो जाएगा 100 x इक्वल टू 100 इंटू 1.27 बार। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, अभी यहां पे है यहां पे आ जाएगा। ओके, वैल्यू तो वही रहेगी ना। अब बार जो है देखो ये भी इनफाइनाइट ही है ना, इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। सो बार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2727 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सेम है। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो तब भी सेम है। क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से एक डिजिट को बाहर निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट पे। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट ही डिफाइन नहीं है, तो एक डिजिट बाहर निकालने पे क्या डिफाइन हो जाएगा, नहीं होगा ना। ओके, सो नाउ डेसिमल क्या हो जाएगा 127.27 बार, एंड दैट इज इक्वल टू 100x। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगेन subtracting 1 from 2. Equation 1 from equation 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 कितना है 100x इक्वल टू 127.27 बार, और यहां पे क्या है x इक्वल टू 1.27 बार। सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज द साइन। 100 में से 1 जाएगा, शुड बी द 99x। 27 बार में से 27 बार जाएगा 0 आएगा, डेसिमल 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, एंड 2 आएगा 1 आएगा। सो x की वैल्यू कितनी होगी 126 डिवाइडेड बाई 99। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से देखो कट रहा है, 3 4 जा 3 2 जा, एंड 3 3 जा, देखो अगेन 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 4 जा, एंड 11। सो इसका आंसर कितना आ गया 14/11। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x किसको माने थे, इसी को x माने थे। ओके, इसकी वैल्यू आ गई 14/11, मतलब इसकी भी वैल्यू 14/11 होगी। सो यू हैव टू राइट हियर 14/11। इट इज अ p/q फॉर्म ऑफ द 1.27 बार। ओके, ओके, सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द एक्सरसाइज पॉइंट 3। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।